नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। हाल ही में प्रयागराज में माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद विपक्ष जबरदस्त तरीके से राज्य की योगी सरकार पर हमलावर था। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हत्याकांड के बाद अपनी पहले सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही वार पलटवार का दौर भी लगातार चल रहा है। इन सबके बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि 101% हमें पूर्ण बहुमत मिलने वाला है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार के बयान पर भी पलटवार किया। भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। इस मामले को लेकर शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार चुनाव संबंधी कामों में व्यस्त हैं। यह सारी बातें मीडिया में है। राकपा में फूट की अटकलों के बीच भाजपा नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सत्ता के गलियारों में कुछ चर्चाएं होती रहती हैं और ऐसी खबरों का आनंद लेना चाहिए। केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को सजा से छूट देने पर मूल फाइल के साथ तैयार रहने के उसके 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 11 दोषियों को उनकी कैद की अवधि के दौरान दी गई पेरोल पर सवाल उठाया और कहा कि अपराध की गंभीरता पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने कहा कि कुछ निजी काम से वह दिल्ली गए हैं। उनका यह बयान तब आया है जब कुछ घंटे पहले उनके परिवार ने दावा किया था कि वह सोमवार शाम से लापता हैं। रॉय ने दिल्ली जाने से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। वहीं रॉय के परिवार ने दावा किया है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सभी को किसी अस्वस्थ व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया। अतीक और अशरफ को शनिवार रात को पत्रकार बनकर आए 3 लोगों ने उस वक्त नजदीक से गोली मार दी जब वे चिकित्सा जाँच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मी द्वारा ले जाते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद महापौर और उप महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने शिखा रॉय को महापौर और उप महापौर पद के लिए सोनी पांडे को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। आपने इन पदों के लिए मौजूदा महापौर शैली ओबराय और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल को फिर से मैदान में उतारा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस के निराशाजनक नतीजों से सतर्क हुए निवेशकों की धारणा कमजोर बने रहने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और बीएसई सेंसेक्स लगभग 184 अंक के नुकसान में रहा। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग में शुरू से ही गुणवत्ता थी, लेकिन 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजन से यह अगले स्तर तक पहुंचा और विदेशों में भी इसकी प्रतियोगिता को लेकर दिलचस्पी पैदा हुई है। भारत में आम चुनाव के कारण दूसरा आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। सूडान पर नियंत्रण के लिए सोमवार को सेना और प्रतिद्वंदी बलों के बीच तीसरे दिन लड़ाई जारी रहने की वजह से राजधानी खार्तूम एवं अन्य शहरों में धमाकों तथा गोलीबारी की आवाज़ गूंजती रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि वोल्गर पर्थेस ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि लड़ाई छिड़ने के बाद से अब तक 185 लोग मारे जा चुके हैं और 1800 से अधिक घायल हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।